अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 90 दिन के लिए पूरी तरह गायब हो जाओ, नहीं, हिमालय नहीं जाना, ऋषिकेश में कोई आश्रम भी ज्वाइन नहीं करना, बस व्हाट्सएप बंद कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, अपना फेसबुक उड़ा दो, यार दोस्तों के साथ पार्टी और मस्ती को पूरी तरह स्किप कर दो, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं सोनू शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लाइफ कोच, पिछले 15 साल में कई करोड़पति और अरबपति लोगों से मिला। एक चीज जो सभी सक्सेसफुल लोगों में मैंने देखी है और जो मैंने खुद सीखी है, वही आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं, अगर आप 9 से 5 की जॉब में थक चुके हैं, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के यूथ से, जो आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। एक और उसे घर का प्रेशर है कि जल्दी जॉब ज्वाइन करो, कुछ कमा के लाओ। दूसरी ओर दोस्त कह रहे हैं अरे छोड़ो जॉब वॉब, स्टार्टअप करते हैं, उसमें बड़ा पैसा है, वैल्यूएशन में जाएंगे, फंडिंग उठाएंगे। और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर छोटी उम्र के इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं कि असली कमाई तो यहाँ है, यहाँ ब्रांड है, एक एक रील बनाने के लाखों दे रहे हैं। और कोई समझा रहा है कि छोड़ो ये सब कुछ, तुम लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाओ, जिंदगी में बड़े पैसे कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन होने चाहिए। तो आज का यूथ सुपर कंफ्यूज है कि करे क्या। लेकिन जब मैं अपने 25 सालों के तजुर्बे को देखता हूं, तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है कि सफलता के लिए आपको भीड़ की नहीं, प्रिवेसी की जरूरत है, कनेक्शन की नहीं, फोकस की जरूरत है, 10 काम करने की नहीं, एक काम में मास्टर बनने की जरूरत है। और यह तभी पॉसिबल है जब आप शोर से दूर हट जाएं। किसी ने एक बार थॉमस एडिसन से पूछा कि आपने इतने सारे इन्वेंशन कैसे किए, तो उन्होंने कहा अकेले रहकर, दिनों, घंटों, महीनों, सालों अकेले रहकर, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, कोई फोन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ वो और उनके गोल्स और उनका फोकस्ड माइंड। उन्होंने कहा मैं जब भी कुछ नया बनाना चाहता हूं तो पूरी दुनिया से कट जाता हूं। और ये वही एडिसन है जो बल्ब बनाने के प्रोसेस में 10,000 बार फेल हुए। सोचो अगर वो इंडिया में होते तो हर फेलियर के बाद उनके रिश्तेदार बोलते कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो ये सब, एक अच्छी खासी नौकरी कर लो, देखो शर्मा अंकल का लड़का कितनी छोटी उम्र में लाखों बना रहा है। तो क्या वो कभी लाइट बल्ब बना पाते? शायद नहीं, क्योंकि हर कोई उन्हें डिमोटिवेट कर रहा होता। लेकिन एडिसन ने एकांत चूज किया और इसी एकांत ने उन्हें महान बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं अगले 90 दिन के लिए गायब हो जाओ। जानते हैं गायब होने से होगा क्या? गायब होने से 5 चीजें होंगी। सबसे पहले फोकस। एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ एवरेज चीजें करते हुए निकाल देते हैं, वो कभी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी एक चीज पर फोकस नहीं करते। आज की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? मैं बताता हूं। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसका यूट्यूब पर चैनल भी है, डिजिटल मार्केटिंग का भी गुरु है और 4-5 काम उसके झोले में झूल रहे हैं, लेकिन वो किसी एक चीज का एक्सपर्ट नहीं बन रहा। दोस्त, अगर तुम अगले 5 साल सिर्फ एक चीज पर फोकस करो ना, तो तुम वो हासिल कर सकते हो जो बाकी के 99% लोग कभी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे। आपका गायब होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया का शोर आपको आपके गोल से भटका रहा है। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था कि जब वो अपनी पहली कार बना रहे थे तो सबने उन्हें पागल कहा, लेकिन फोर्ड ने क्या किया? उन्होंने एक छोटी सी वर्कशॉप में खुद को लॉक कर लिया। दिन रात वो वही काम करते, किसी से मिलते नहीं, किसी की सुनते नहीं, और रिजल्ट क्या आया? आज पूरी दुनिया फोर्ड की गाड़ियां चलाती है। फोर्ड ने कहा था कि जब मैं अपनी वर्कशॉप में अकेला होता था ना, तो मुझे लगता था पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मेरी हेल्प कर रहा है। मुझे आइडियाज अपने आप आते थे, सॉल्यूशंस अपने आप मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता था, लोगों से मिलता था, तो मेरी सारी क्लैरिटी खो जाती थी, मैं कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्यादातर टाइम अकेले रहूंगा ताकि मेरा काम पर मेरा फोकस हो सके। गायब होने का दूसरा बड़ा मकसद, एकांत में बैठकर अपनी लाइफ का गोल क्लियर करो कि जिंदगी से मुझे आखिर चाहिए क्या। एक गोल बनाओ और अपने गोल पर इतना फोकस हो जाओ कि बाकी सब सेकेंडरी हो जाए।
यह गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए और फिर आप उसे दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ो। एक बार सुबह उठकर, एक बार दोपहर में और एक बार रात को सोने से पहले। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, जब आप पढ़ रहे हैं ना अपना गोल, तब एक साथ उसे विजुलाइज भी करिए। इमेजिन करो कि वो गोल अचीव हो रहा है, अचीव हो चुका है। विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब आप कंसिस्टेंट इसे करते हैं। एक दिन से कुछ नहीं होगा, मिनिमम 90 दिन आपको यही करना है, क्योंकि रिसर्च बताती है कि किसी भी हैबिट को परमानेंट बनने में कम से कम 90 दिन लगते ही हैं। पहले 30 दिन में बहुत स्ट्रगल होगा, मन बड़ा भटकेगा, अगले 30 दिन थोड़ा आसान लगेगा और लास्ट के 30 दिन में ये आपकी नेचर बन जाएगा, सब फ्लो में होने लगेगा। अब आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो नॉलेज चाहिए ना, वो नॉलेज एक्वायर करनी होगी। देखो दोस्त, जर्नल नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको अपने काम का स्पेशलाइज होना पड़ता है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो डूब जाओ। आपको डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, सेल्स फनल, मेटा एड, कस्टमर साइकोलॉजी, सब कुछ इन डेप्थ सीखना होगा। मैं आपको जॉन डी रॉकफेलर का एग्जांपल देता हूं। रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनियर थे। जब उनसे पूछा गया कि आपने इतना पैसा कैसे बनाया, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी और बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री के बारे में सीखा, मैंने बाकी किसी चीज में अपना टाइम वेस्ट ही नहीं किया। मुझे पता था कि ऑयल कैसे मिलता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैं ऑयल का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बन गया और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने मुझे बिलियनियर बनाया। तो दोस्त, इन 90 दिनों में आप रोज 4 से 6 घंटे सिर्फ अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को बढ़ाने में लगाइए। किताबें पढ़िए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन सिर्फ वो चीजें करिए जो आपके गोल से डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई टाइम वेस्ट नहीं। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, उसे अप्लाई भी करें, क्योंकि नॉलेज अपने आप में पावर नहीं होती। जो भी आप सीख रहे हैं उसे इमीडिएटली इंप्लीमेंट करिए। गायब होने का तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है कि आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा। यह रूल बड़ा सिंपल है दोस्त, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो उसे खत्म करके ही छोड़ें, बीच में कभी मत छोड़िए। लोग काम तो शुरू करते हैं पर साला खत्म नहीं करते। मुझे एक बार एक यंग लड़का मिला, राइटर बनना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि सोनू सर, मैं लिखना शुरू करता हूं लेकिन बीच में ही मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मैंने उससे कहा कि बेटा, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। जब तुम लिखना शुरू करो आज के बाद, तो डिसाइड करो कि कम से कम 1000 वर्ड लिखूंगा, फिर चाहे कुछ हो जाए 1000 वर्ड पूरे करके ही उठो। उसने मेरी बात मान ली और अगले 90 दिन तक हर दिन 1000 वर्ड लिखे। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। 90 दिन के बाद उसने मुझे दिखाया, वो एक पूरी किताब लिख चुका था और वो किताब पब्लिश भी हुई। मैं आपको आसान तरीका बताता हूं दोस्त, हर शाम सोने से पहले ना 3 चीजों की लिस्ट बना लीजिए जो अगले दिन करनी है, और अगले दिन उन तीनों को पूरा करके ही किसी और चीज की तरफ बढ़िए। यह आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। और एक बात याद रखिए, यह 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग अर्जेंट काम करते रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट काम कभी नहीं करते। अर्जेंट काम वो होते हैं जो अभी करने हैं, इंपॉर्टेंट काम वो होते हैं जो आपको आपके गोल के करीब ले जाते हैं। तो याद रखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी दीजिए। अब गायब होने का चौथा मकसद बहुत पावरफुल है। मैं इसे मास्टरमाइंड विद सेल्फ कहता हूं। खुद से बात करिए। हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए कि आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया, क्या मैं आज पहले से बेहतर हूं, कहां मैंने गलती करी, कहां मुझे इंप्रूव करना है। यह सेल्फ रिफ्लेक्शन, यह सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। मैंने पढ़ा है कि एंड्रयू कार्नेगी हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग में बिताते थे। वो अपने बेड पर लेटते थे, आंख बंद करते थे और सिर्फ सोचते थे। कोई बुक नहीं पढ़ते थे, कोई म्यूजिक नहीं सुनते थे, कोई फोन नहीं, बस डीप थिंकिंग। वो अपने बिजनेस के बारे में सोचते थे, अपने गोल्स के बारे में सोचते थे, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचते थे, और वो कहते थे कि ये 1 घंटा मेरे पूरे दिन से ज्यादा वैल्यूएबल है। कार्नेगी ने एक और बात बताई, बड़ी गजब की। उन्होंने कहा, जब मैं इस थिंकिंग टाइम में होता हूं ना, तो मुझे ऐसे आइडियाज आते हैं जो मुझे नॉर्मली कभी नहीं आते। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करता है, मुझे वार्निंग देता है, और मैंने हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनी है। तो अगले 90 दिनों में आप भी यही प्रैक्टिस करिए। हर रात 1 घंटा सिर्फ थिंकिंग के लिए रखिए। सोचिए, फोन नहीं,
कोई टीवी नहीं, बस आप और आपके विचार। और आप देखिएगा कि कुछ हफ्तों के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बात करना शुरू कर देगा और आपका अगला दिन बेहतर होता चला जाएगा। अब गायब होने का पांचवा और आखिरी मकसद, आपको दो चीजों से अगले 90 दिन दूर रहना होगा। पहला, नेगेटिव लोग, और दूसरा, सोशल मीडिया। सबसे पहले बात करता हूं नेगेटिव लोगों की। ये वो लोग हैं जो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, ये हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं, ये आपके ड्रीम्स किलर्स हैं। इन लोगों से जितना दूर हो सके दूर हो जाइए। मैं नहीं कह रहा कि इन्हें परमानेंटली जिंदगी से कट ऑफ कर दो, लेकिन अगले 90 दिन जितना दूर हो सके इनसे दूर होइए। नेगेटिव लोग एक वायरस की तरह होते हैं, अगर आप उनके साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे ना तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए अगले 90 दिन में अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और सिर्फ पॉजिटिव लोगों की संगत में रहिए। और आपकी जिंदगी में यूजलेस गॉसिप करने वाले जितने भी लोग हैं, जो आपके आसपास घंटों निकम्मी बातें करते रहते हैं, कोई प्रोडक्टिव बात नहीं, किसने कौन सी कार ली, कौन कहां हॉलीडे मनाने गया, कौन कहां शादी में गया, किसका किसके साथ अफेयर है, कौन किसके अगेंस्ट है, सब फालतू की बातें हैं। इन कन्वर्सेशन से बचिए। और अगर आपको कोई फोन करे ना और अननेसेसरी की बातें करना चाहे तो पोलाइटली मना कर दीजिए, बोलिए भाई अभी बहुत बिजी हूं, बाद में बात करते हैं, फोन काट। दूसरी, सोशल मीडिया। मैं समझता हूं कि आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत जरूरी है दोस्त, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अगले 90 दिनों में सोशल मीडिया को जिंदगी से कम कर दीजिए। अगर बहुत जरूरी है तो दिन में सिर्फ 45 मिनट। सोशल मीडिया आज एक फर्जी दुनिया बन गया है। लोग अपनी सक्सेस को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और जब आप ये देखते हैं तो आपको लगता है कि बाकी सब आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया। लेकिन यह सच नहीं है, यह सिर्फ इल्यूजन है। इस इल्यूजन में मत फंसिए। मैं नहीं कह रहा एंटरटेनमेंट बुरा है, लेकिन जब आप अपने 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है ना, तो हर एक मिनट काउंट करता है। तो नेटफ्लिक्स, मूवीज, क्रिकेट मैच देखना, ये सब बहुत कम कर दीजिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार। अब आप सोच रहे होंगे कि सोनू सर यह तो बहुत मुश्किल काम है, 90 दिन इतना लंबा टाइम है, मैं कंसिस्टेंटली ये सब करूंगा कैसे? वो भी मैं बताता हूं। पहले 30 दिन सबसे मुश्किल होंगे। आपका माइंड आपको 1000 बहाने देगा, आपके दोस्त आपको बुलाएंगे, घर वाले टोकेंगे, फोन रिंग करेगा, आपको लगेगा मैं शायद गलत कर रहा हूं, लेकिन आपको यहां स्ट्रांग रहना ही होगा। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। 90 दिन बहुत बड़ा लगता है, मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता हूं। पहले 7 दिन, फिर 15 दिन, फिर 30 दिन, और हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे ही पहले 7 दिन आप कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को कुछ स्पेशल खाने को दीजिए, एक पिज्जा मंगा दीजिए कि पहले 7 दिन शानदार सक्सेसफुल मैं कर गया। 30 दिन कंप्लीट होने पर दोस्तों को एक छोटी सी पार्टी दे दीजिए कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सही दिशा में बढ़ रहा है। एक जर्नल मेंटेन करिए, एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, हर दिन लिखिए कि आपने क्या किया, क्या सीखा, कहां स्ट्रगल किया, क्या अच्छा हुआ, कहां प्रॉब्लम आई। यह जर्नल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर है दोस्त, इसको ध्यान से सुनना। जब आपको थोड़ी सक्सेस मिलने लगेगी ना तो आप लापरवाह हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अब मैं रिलैक्स कर सकता हूं, एक दिन छोड़ देता हूं, वीकेंड पर एंजॉय कर लेता हूं, लेकिन नहीं। यही वो टाइम है जब आपको और ज्यादा पुश करना है, क्योंकि मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मोमेंटम में होते हैं तो चीजें आसान होती हैं, लेकिन अगर आप मोमेंटम को ब्रेक कर देते हैं तो साला फिर जीरो से शुरू करना होता है। 90 दिन पूरे होने के बाद जब आप पीछे देखेंगे ना तो आपको खुद पर बहुत गर्व होगा। आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूं जब आप 90 दिन के बाद आईना देखेंगे ना और खुद को देखेंगे तो आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपकी आंखें अलग होंगी, आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपका पोस्चर अलग होगा, क्योंकि 90 दिन की कंसिस्टेंट मेहनत इंसान को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अगले 90 दिन वनवास पे जाने का वक्त आ गया है। एक बार इस 90 दिन के वनवास को भोग कर वापस आइए, पूरी दुनिया आपको तिलक लगाने का इंतजार कर रही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके 90 दिन आज से ही शुरू होते हैं। जल्दी मिलता हूं अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।